हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल मिशन लाइक यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम होना है यूकेएसएससी के द्वारा, तो उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हम लगातार क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम फिर से जो है चर्चा करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आज की क्लास हमारी 21 से आगे को रहेगी और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला रहेगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर है। ये पेपर दोस्तों आपका जो है इसी साल में मई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं जिनको आप देखें ज़रूर, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलेंगी। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सुमेलित नहीं है, तो घाट जो है चमोली, ये बिल्कुल सही है। तो घाट जो है चमोली में है। उसके अलावा कलजी खाल जो है दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल में है। कलजी खाल, ठीक है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अलावा कोटा बाग कहाँ है? कोटा बाग है दोस्तों नैनीताल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, जबकि जो है कोट बागेश्वर में नहीं है, इसलिए ये जो है इस प्रश्न के लिए रॉन्ग आंसर होगा। ठीक हो गया। तो घाट जो है चमोली में, कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल और कोटा बाग नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपचारिक रूप से उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड नाम कब परिवर्तित हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जा रहा है। तो अगर औपचारिक रूप से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित हुआ था, इस पर हम चर्चा करें तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और जो नाम परिवर्तन की जो बात है वो हुआ था 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों। जबकि 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य का गठन हुआ था, नए राज्य का निर्माण हुआ था, तो उस समय जो है इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल से इस नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और कारक पर आधारित है। कथन 1 और कथन 2 पर यहाँ पर दिए गए हैं दो कथन। तो ये कह रहा है कि 1790 के प्रारंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 1790 में जो है जो गोरखा शासक थे उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए पूरा एफर्ट किया था। और उस समय जो है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने ही कुमाऊं पर लड़ाई की थी। तो ये बिल्कुल सही है कथन, बिल्कुल सही है, 1790 में ही ये हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजा महेंद्र चंद्र की फौज को सेनापति अमर सिंह ने पराजित किया था। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है महेंद्र चंद्र की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित नहीं किया था, इसलिए ये जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कथन की कि कौन सा कथन सही है, तो अगर इसके क्वेश्चनों को लें तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है केवल कथन एक ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन बी इसमें रॉन्ग है और कथन एक सत्य है। 1790 के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों और मिलान करना है, सूची मिलान इसमें करना है। पहला है खेट पर्वत। ठीक है, पारियों का देश जिसको जिसको परियों का देश के नाम से जाना जाता है, खेट पर्वत को। तो खेट पर्वत जो है परियों का देश, ये
किससे संबंधित है दोस्तों? ये है टिहरी से संबंधित, ठीक है। खेट पर्वत जो है दोस्तों ये टिहरी में है। इसके अलावा जब बात करें त्रिशूल की, तो त्रिशूल दोस्तों, त्रिशूल पर्वत बागेश्वर में है, ठीक है। तो बागेश्वर में है त्रिशूल पर्वत, खेट पर्वत टिहरी में है, और इसके अलावा त्रिशूल जो है बागेश्वर में है दोस्तों। इसके अलावा अगर थलई सागर की हम बात करें, तो थलई सागर दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है थलई सागर। और चौथा आपका एबॉट माउंट दोस्तों ये है चंपावत में, ठीक है। तो इसको आप सही से इसको बिल्कुल नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। खेट पर्वत, इसको परियों का देश भी कहा जाता है। खेट पर्वत दोस्तों ये टिहरी में है। त्रिशूल पर्वत दोस्तों बागेश्वर में है। और थलय सागर जो है उत्तरकाशी में। और एबॉट माउंट जो है दोस्तों चंपावत में स्थित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 2 3 4 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं और सूची 2 में जो है खेल से संबंधित बात कही गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा कंप्लीट अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा एतवाल। अब चंद्रप्रभा एतवाल दोस्तों किससे संबंधित हैं ये हमको बताना है। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं 4 के 4, चंद्रप्रभा एतवाल और जसपाल राणा, परिमार्जन नेगी और विशेष भृगुवंशी। तो दोस्तों ये चारों जो हैं इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं, लेकिन किस खेल में इनको मिला है इस पर हमें बताना है। तो चंद्रप्रभा एतवाल को दोस्तों यहाँ पर पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये पर्वतारोही हैं। इसके अलावा जसपाल राणा की बात करें तो दोस्तों इन्हें निशानेबाजी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है, निशानेबाज के तौर पे। इसके अलावा बात करें परिमार्जन नेगी की, तो परिमार्जन नेगी दोस्तों जो हैं ये हैं शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। परिमार्जन नेगी कौन है? शतरंज के खिलाड़ी, इनको इसमें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। और चौथा जो है विशेष भृगुवंशी, तो विशेष भृगुवंशी दोस्तों ये है बास्केटबॉल से संबंधित, ठीक है नहीं। तो विशेष भृगुवंशी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। इस आधार पर अगर हम देखें एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं दोस्तों। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही हैं, जसपाल राणा निशानेबाज हैं, परिमार्जन नेगी शतरंज से संबंधित हैं, और इसके अलावा विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से संबंधित प्लेयर हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा दोस्तों। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए का 2 है और ए जो है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए है दोस्तों वो है आपका चंद्रप्रभा एतवाल, और ये जो हैं पर्वतारोही हैं। जसपाल राणा दोस्तों यहाँ पर निशानेबाज हैं, और परिमार्जन नेगी दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं, और विशेष भृगुवंशी दोस्तों बास्केटबॉल प्लेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें दोस्तों चैत के महीने में जो अ, किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं, तो ऑप्शन है बाधी, हुड़किया या औजी या भोटिया। तो उत्तराखंड में जो चैत के महीने में कुलाचार नामक गीत गाए जाते हैं, कुलाचार गीत जो गाए जाते हैं दोस्तों ये गाए जाते हैं औजी समुदाय के द्वारा। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो औजी समुदाय है दोस्तों ये चैत के महीने में कुलाचार गीत गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और इसमें अगर हम देखें जो हमारे इसमें इसके आधार पर जो कूट हैं इनको समझेंगे। जैसे पहला दिया गया दोस्तों लंगवीर, लंगवीर दिया गया है, और बाजूबंद दिया गया है, पैंसारा दिया गया है और खुदेड़ दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो लंगवीर है ये एक प्रकार का पहनावे की बात करता है, यानी कि उनके वेशभूषा का वर्णन इसमें होता है। तो लंगवीर दोस्तों क्या है कि ये एक पुरुष द्वारा किया जाने वाला एक कलाबाजी नृत्य है दोस्तों, ठीक है। पुरुष के द्वारा कलाबाजी नृत्य जो किया जाता है उसको लंगवीर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है बाजूबंद। बाजूबंद की अगर हम बात करें दोस्तों, बाजूबंद क्या है? बाजूबंद दोस्तों एक चरवाहों का एक रोमांटिक माना जाता है, यानी कि ये जो है चरवाहे जो है रोमांटिक गीत संगीत के द्वारा जो है करते हैं, तो इसको जो है बाजूबंद। और इसके अलावा पैंसारा दोस्तों, यहाँ पे क्या है? पैंसारा जो है एक व्यक्ति की मृत्यु पर पैंसारा, ठीक है। इसके अलावा जो है खुदेड़। खुदेड़ दोस्तों क्या है? खुदेड़ एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप सही मिलान इसका नोट कर लेंगे। लंगवीर जो है दोस्तों ये एक पुरुष द्वारा किया जाने वाला एक कलाबाजी का नृत्य है। बाजूबंद दोस्तों ये है चरवाहों का एक रोमांटिक माना जाता है। इसके अलावा पैसारा दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु पर। और इसके अलावा खुदेड़ दोस्तों एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 4 2 1 जो बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो हम बात करते हैं जैसे खसिया, खसिया और कठुआ, पगड़ी या विचार। तो दोस्तों अगर हम बात करें कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, तो खसिया दोस्तों गोरखों के द्वारा कब्जा की गई भूमि बिल्कुल गलत है। उसके अलावा कठुआ जो है गोरखाओं के अधीन ब्राह्मण दास को कठुआ कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा पगड़ी, पगड़ी चंद काल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा का प्रकार है, ठीक है। चंद काल में जो वरिष्ठ लोग होते थे उनको एक प्रतिष्ठा के तौर पे दिया जाता था जिसको पगड़ी कहा जाता था। और चौथा यहाँ पर है दोस्तों विचार। विचार क्या है दोस्तों? गोरखाओं के अधीन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के छोटे सैनिक अधिकारों के न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण। तो गोरखाओं के अधीन जो वरिष्ठ सैनिक अधिकारी होते थे उनके द्वारा छोटे सैनिक अधिकारियों के जो न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण किया जाता था उसको दोस्तों विचार कहा जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सभी प्रकार के ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है दोस्तों जो खसिया है ये गोरखों के द्वारा कब्जा की गई भूमि के तौर पे नहीं जानी जाती है। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है अन्य सभी जो है यहाँ पर सुमेलित हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तराखंड के जो पर्वत शिखर हैं दोस्तों उनको ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे नंदा देवी है, बंदर पूछ है, केदार है, दुनागिरी है। तो इनको ऊंचाई के आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अगर इन चारों पर्वतों की बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे जो आरोही क्रम की बात करें तो सबसे छोटा जो पर्वत है वो बंदरपूछ है दोस्तों, ठीक है। तो बंदरपूछ सबसे छोटा पर्वत है इसमें। और उससे बड़ा है दोस्तों केदार पर्वत, ठीक है। उसके बड़ा कौन है? केदार है। और फिर है दोस्तों दुनागिरी। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो पर्वत है वो है नंदा देवी। तो इसके सीक्वेंस करें तो हम टू, पहले बंदरपूछ और उससे बड़ा जो है केदार और उससे बड़ा है नंदा देवी, सॉरी दुनागिरी, और सबसे बड़ा है नंदा देवी। तो आरोही क्रम के आधार पर ये क्रम आएगा। अगर इसी को अवरोही क्रम में पूछा जाए दोस्तों तो सबसे पहले नंदा देवी और उसके बाद दुनागिरी और उसके बाद दोस्तों केदार और उसके बाद बंदरपूंछ। तो ये इसका सीक्वेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब 2 3 4 1 ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों फिर से कथन पर आधारित है, तो कथन को पढ़ें और सही कथन उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, मुगल पहला कथन है, मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये, क्योंकि मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह ने ही गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। ये बिल्कुल सही है, तो कथन 1 बिल्कुल सत्य है इसमें। दूसरा कथन है, पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया था। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका कथन 1 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि जो सुलेमान सिकोह थे उन्होंने गढ़वाल नरेश पृथ्वी शाह के दरबार में शरण ली थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंपा था, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस आधार पर केवल कथन 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केवल कथन 1 सत्य है इसमें, तो कथन 1 सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल कथन 1 ही इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनॉट प्लेस देहरादून में स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों देहरादून में जो कनॉट प्लेस है वो देहरादून उसमें स्थापना किसके द्वारा की गई थी पूछा गया है। ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैपरी कंस्ट्रक्शन देहरादून, इसके अलावा मनसाराम एंड सन्स बैंक। तो दोस्तों जो कनॉट प्लेस है देहरादून की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी मनसाराम एंड सन्स बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, देहरादून में कनॉट प्लेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी दोस्तों मनसाराम एंड सन्स बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक कौन था। तो कुमाऊं के अंतर्गत चंद वंश का संस्थापक कौन रहा है दोस्तों। ऑप्शन है विक्रम चंद, भारती चंद, सोमचंद, त्रिलोक चंद। तो कुमाऊं में चंद वंश के जो संस्थापक हैं दोस्तों वह हैं सोमचंद। तो सोमचंद दोस्तों कुमाऊं में चंद वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के द्वारा आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की जो है ये हल्द्वानी, उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी भवाली, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल, उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड रुद्रपुर। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल भी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। ये है दोस्तों आपका, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान दोस्तों ये है आपका रुद्रपुर में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका ए उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान जो है रुद्रपुर में है। और दूसरा दोस्तों आपका उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी। तो उत्तराखंड के अंतर्गत न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है, तो ये है दोस्तों आपका भवाली में। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका सही मिलान हुआ है बी का दूसरा, ये बिल्कुल इसी का साथ सही है। इसके अलावा उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत प्रशासनिक अकादमी की बात करें तो दोस्तों ये नैनीताल में बिल्कुल सही है। और उसके अलावा उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड दोस्तों ये है हल्द्वानी में। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पहले का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उत्तराखंड ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान ये रुद्रपुर में है। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी भवाली में है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में है। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड दोस्तों ये हल्द्वानी में है। तो इस आधार पर अगर हम फाइनली देखें दोस्तों तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4231। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1953 ईस्वी में देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसने किया था। तो
1953 में अगर देहरादून घंटाघर के उद्घाटन की बात करें तो किसने किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, लाला बलबीर सिंह या लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों 1953 की बात है, इसमें जो है देहरादून के घंटाघर का जो उद्घाटन किया था वो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में के किस जिले में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है जहां मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल या उधम सिंह नगर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैती आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चमोली से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में जो मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी चमोली जिले से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इन सूचियों की जिनको हम मिलान करेंगे, तो लोकगीत और उपलक्ष्य यानी कौन सा लोकगीत किस उपलक्ष्य में गाया जाता है, इस पर हमने चर्चा करनी है। जैसे झुमेलो, झुमेलो दोस्तों किस उपलक्ष्य में गाया जाता है? ये गाया जाता है वेदना तथा प्रेमाभिव्यक्ति के गीत इसमें गाए जाते हैं। ठीक है, वेदना पर आधारित एक गाने होते हैं जिनको हम झुमेलो गीत कहते हैं। इसके अलावा झोड़ा गीत, झोड़ा गीत दोस्तों आपका कौन सा है? झोड़ा है धर्म, प्रेम और श्रृंगार गीत पर आधारित झोड़ा गीत गाया जाता है। ठीक है, जिसमें धर्म, प्रेम और श्रृंगार पर आधारित है झोड़ा गीत। इसके अलावा दोस्तों है चाँचरी, चाँचरी गीत की अगर हम बात करें, यह है दोस्तों नारी तथा समाज पर केंद्रित एक गीत है जिसको हम चाँचरी गीत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें चौथा है पौवाड़ा गीत। पौवाड़ा गीत दोस्तों किस पर आधारित है? पौवाड़ा गीत आधारित है आपका वीर गाथाओं पर आधारित। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एक पहला जो झुमेलो गीत है दोस्तों वह वेदना और प्रेमाभिव्यक्ति पर आधारित गीत है। झोड़ा गीत दोस्तों धर्म, प्रेम और श्रृंगार गीत है। इसके अलावा चाँचरी गीत दोस्तों ये नारी और समाज पर केंद्रित एक गीत है। इसके अलावा जो पवाड़ा गीत है दोस्तों ये है वीर गाथाओं पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बनता है दोस्तों, इसमें 2, 4, 1, 3 ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा शहर जो है हाल ही में भूमि या भू धसाव के कारण खबरों में है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत वो कौन सा शहर है जिसमें जहां भू धसाव हुआ था और सुर्खियों में ये रहा था? तो ऑप्शन है गौचर, नंदप्रयाग, लंगासू या जोशीमठ। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो भू धसाव का मामला सबसे ज़्यादा आया है वो आया था दोस्तों जोशीमठ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जोशीमठ में आपने सुना होगा दोस्तों उस समय जो है बिल्डिंगें गिरने लगी थी, भू धसाव हो रहा था, तो ये जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भूवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और पूरा सर्वे के आधार पर माना था कि यहाँ पर जो है भूमि की निचली सतह जो है खिसक रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य सीमा भ्रंश MBF अलग करता है। तो मुख्य सीमा भ्रंश जो है ये किसको अलग करता है दोस्तों? ऑप्शन है शिवालिक की तराई से, शिवालिक को तराई से। इसके अलावा शिवालिक को मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय को उच्च हिमालय से या उच्च हिमालय को ट्रांस हिमालय से। तो मुख्य सीमा भ्रंश जो है MBF दोस्तों ये किसको अलग करता है? ये करता है दोस्तों शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। तो मुख्य सीमा भ्रंश दोस्तों ये शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल और यहाँ दिया गया डॉक्टर RS टोलिया, बिल्कुल रॉन्ग है।
तो इस आधार पर अगर हम इसका सही सुमेलन की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे ए देसाई। ठीक है दोस्तों, तो ए देसाई दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी का चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, बी का चौथा हो जाएगा ए देसाई। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। इसके अलावा विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित सैनिक, तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित जो सैनिक हैं दोस्तों वो हैं दरबान सिंह नेगी। ठीक है, दरबान सिंह नेगी दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित सैनिक हैं उत्तराखंड के। और इसके अलावा प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो रहे हैं वो रहे हैं R.S. टोलिया। ठीक है, तो R.S. टोलिया दोस्तों ये हैं प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक, तो इस तरीके से इसका मिलान किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन आंसर्स को दोस्तों आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर से ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन इसमें बदल दिया जाएगा जिसका आंसर इधर उधर हो जाएगा, जिस कारण से नया क्वेश्चन जो है तैयार हो जाता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल ये हैं दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो रहे हैं वो ए देसाई रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित सैनिक हैं वो हैं दरबान सिंह नेगी। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों वो हैं डॉक्टर R.S. टोलिया। तो ये ऑप्शन जो है इसके आधार पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की? तो पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन है भीष्मचंद, रत्नचंद, ज्ञानचंद या इंद्रचंद। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो सिल्क की खेती प्रारंभ की थी दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों इंद्रचंद के द्वारा। इंद्रचंद एक ऐसे जो है राजा रहे थे उसमें चंद्रवंश के, जिन्होंने जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिल्क की खेती प्रारंभ करने का क्रेडिट जाता है दोस्तों, वो जाता है इंद्रचंद को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए अपने रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अपने सभी साथियों के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।